प्रश्न 3 का बी वाला क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5 जहां x नॉट इक्वल टू 5। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये देने का कुछ लड़कों को समझ में नहीं आएगा कि यह दिया क्यों गया है। इसका देने का एक मतलब है, क्योंकि यह फंक्शन यदि हम x की जगह 5 रखेंगे तो बटे में 0 आ जाएगा, यानी डेनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। और जब डेनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो यह पूरा फंक्शन डिफाइंड न होकर अर्थात परिभाषित न होकर अनडिफाइंड हो जाएगा, अर्थात अपरिभाषित हो जाएगा। और जब फंक्शन अपरिभाषित हो जाएगा तो उस बिंदु पर सततता की जांच नहीं की जाती है। तो हमें पूरे वास्तविक संख्या पर सततता की जांच करनी है, लेकिन 5 पर नहीं। अतः अब इस संख्या में हल करते हैं तो क्या मिलता है हमें, माना कि कोई स्वच्छ वास्तविक संख्या है तथा k नॉट इक्वल टू 5। अब हमें पता है कि एफ एक्स बराबर 1/x माइनस 5। सततता की जांच के लिए सततता यानी कंटिन्यूटी के चेक द कंटिन्यूटी की जांच के लिए हमें क्या करना होगा, हमने बताया था कि हमें लिमिट उस बिंदु पर निकालना होता है। तो लिमिट x टेंस टू k एफ ऑफ x लिमिट x टेंस टू k 1/x माइनस 5। अब जब हम k रखेंगे तो 1/k माइनस 5। अभी तो हमने लिमिट इस बिंदु पर निकाला है। अब हम बिंदु पर स्वयं फंक्शन का मान निकालेंगे। तो f/k एफ ऑफ k इक्वल टू 1/k माइनस 5। इससे और इससे क्या पता लगता है कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या है, इक्वल है। दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। अतः उपर्युक्त से स्पष्ट है कि लिमिट x टेंस टू k एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ k। अतः या इसलिए एफ ऑफ x सतत है। दैट्स प्रूव्ड। इस सवाल को एक और तरीके पे लगा सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, एक बाईं सीमा और एक दाईं सीमा पे। तो हम मान लेते हैं लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट, मैंने बताया था कि जब फंक्शन का मान एक ही हो, के दाएं के लिए भी प्लस का मतलब दाएं राइट, और के माइनस के लिए के बाएं के लिए, जब दोनों के लिए फंक्शन सेम हो तो हम इस यक्स की जगह h टेंस टू 0 रखते हैं।
और जब हम h टेंस टू 0 रख देते हैं तो जहां पे यफ ऑफ x है वहां पे k प्लस h रख देते हैं। जब हम इतना करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, अब फंक्शन ऑफ x के स्थान पे फंक्शन ऑफ k प्लस 5, तो 1 अपान k प्लस h माइनस 5 हो जाएगा। अब जब हम h के स्थान पर 0 रखेंगे तो 1 अपान k माइनस 5। अभी हमारी क्या निकली है? दाईं सीमा निकली है। क्या निकली है ये? दाईं सीमा, यानी राइट हैंड लिमिट। अब बाईं सीमा हम निकालेंगे तो बाईं सीमा के लिए वही चीज, बस माइनस की जगह पे यही बाईं सीमा के लिए यदि निकालना हो तो यहां पे प्लस के स्थान पर माइनस, और यहां पे प्लस के स्थान पे माइनस, और यहां पे प्लस के स्थान पर माइनस, तो क्या आ जाएगा? h के स्थान पर 0 रखेंगे तो k माइनस 5, और फिर स्वयं पर इसी प्रकार स्वयं पर निकालेंगे, या अब लिखकर यफ ऑफ के उस बिंदु पर निकालेंगे तो 1 अपान k माइनस 5। अब हमें क्या दिखा कि जितनी बाईं सीमा उतनी दाईं सीमा उतना ही स्वयं पर लिमिट। अतः जब तीनों स्थितियों में, कंडीशनों में यह बराबर हो गया तो यह क्या है? इस स्थिति में यह पूरा फंक्शन सतत है। आप इन दोनों में से कोई भी तरीका लगाइए, गलत नहीं होगा, और जो भी आपको तरीका अच्छा लगे उस तरीके से लगाइए, आपको नंबर परफेक्ट मिलेगा। 3 का C है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपान x प्लस 5, देन लेकिन x नॉट इक्वल टू -5, -5 न होने का कारण अगर हम यहाँ -5 रखेंगे तो ये बटे में अर्थात डेनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, और जब डेनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो यह फलन अपरिभाषित अर्थात डिफाइंड नहीं होगा, और जिसके कारण इस बिंदु पर सततता की जांच नहीं होगी। सततता की जांच केवल उन बिंदुओं पर होता है जिन बिंदुओं पर फंक्शन का मान परिभाषित होता है। अब इसके बाद हमने जो पहले अभी इसके जस्ट पहले सवाल बताया उसी तरीके से आप के कोई स्वेच्छाचार मान लीजिएगा, उस तरीके पे लगा लीजिएगा, आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा। अब 3 का डी देखिए, 3 का डी क्या है? 3 का डी है fx इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5। चूंकि यह क्वेश्चन पूरे मॉड पर है और मॉड के क्वेश्चनों को लगाने के लिए हम सर्वप्रथम यह ढूंढते हैं कि यह पूरा मॉड 0 कहां पर होगा, शून्य कहां पर होगा, और यह मॉड 0 5 पर होगा। अर्थात हम इस फंक्शन का एक बंटवारा करेंगे, एक 5 से बाईं ओर के लिए और एक 5 से दाईं ओर के लिए। तो हमने जब बंटवारा किया तो हमने क्या पाया कि जब हम x के स्थान पर 5 के दाईं ओर का संख्या रखते हैं, नंबर रखते हैं, नंबरिंग करते हैं, जैसे 4, तो 4 में से जब हम माइनस घटा रहे हैं तो यह पूरा फंक्शन क्या आ जा रहा है? -1 आ जा रहा है। अर्थात 5 से छोटे के लिए इसका मान पूरा क्या रह रहा है? ऋणात्मक हो जा रहा है। तो जब x लेस देन 5 तब -x माइनस 5 फंक्शन की वैल्यू क्या हो जा रही है? ऋणात्मक हो जा रही है। और जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, देन तब अगर देखिए बराबर है तो 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक, तो आप इसमें भी ले सकते हैं, नीचे वाले में भी ले सकते हैं। अब 5 को छोड़कर 5 से बड़े के लिए
6 रखने पर 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 7 माइनस 5 2, सारी पॉजिटिव संख्या आ रही है, अतः ये फंक्शन पॉजिटिव होगा। यहां पर निगेटिव था तो बाहर निगेटिव, यहां पॉजिटिव है तो बाहर पॉजिटिव। अब हमें किसके किसके लिए सततता दिखाना है यही फंक्शन बताता है। 5 से छोटे के लिए एक बार के का मान लेंगे, एक बार 5 से बड़े के लिए के का मान लेंगे, और एक बार 5 के बराबर के लिए लेंगे। तो हम दिखाते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट के लेस देन 5 के लिए, जहां के एक स्वच्छ अचर है। अब लिमिट x टेंस टू के एफ ऑफ x। चूंकि आप देख रहे हैं 5 से छोटे के लिए इसकी फंक्शन सदैव एक ही मान है। 5 से छोटे के लिए सदैव फंक्शन यही है, माइनस कोष्टक में x माइनस 5। तो 5 से छोटे के लिए लिमिट x टेंस टू के एफ ऑफ x के स्थान पर माइनस x प्लस 5 क्या हो जाएगा, माइनस के प्लस 5। इक्वेशन 1 मान सकते हैं आप अगर चाहें तो। बार बार हमें दिखाना पड़ रहा था कि इससे fx और ये बराबर है, तो आप इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 से, अपने आप ये और वो बराबर हो जाएगा स्वयं पर। तो अब स्वयं पर जब निकालेंगे तो f बाई आपके, चूंकि के तो पहले ही बता दिया गया है कि क्या है, 5 से छोटा है। के पहले ही बता दिया गया है कि नहीं केस फर्स्ट में, कि 5 से के छोटा है। जब के 5 से छोटा है, चिन्ह में थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसको आप ध्यान दीजिएगा। के जब 5 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, जब हम रखेंगे यहां पे तो फिर वही माइनस के प्लस 5, इक्वेशन 2। अतः 1 व 2 से 5 से के लेस देन 5 के लिए एफ ऑफ एक्स सतत। अभी तो हमने केवल सततता किस पर दिखाया, 5 से छोटे के लिए। अब हम किसके लिए दिखाएंगे, 5 से बड़े के लिए। तो ये केस सेकेंड हो जाएगा, केस सेकेंड हो जाएगा। तो 5 से बड़े के लिए केवल हमको बड़े पे रहना है, छोटे पे नहीं आना है। तो फंक्शन सेम रहेगा, यहां पे अब फंक्शन x माइनस 5 हो जाएगा। जब x माइनस 5 फंक्शन हो जाएगा तो ये k माइनस 5 हो जाएगा, और यहां पे उसी फंक्शन का मान फिर k माइनस 5 हो जाएगा। अब आपको फिर दिख रहा है, अतः 1 व 2 के लिए k बड़े 5 के लिए fx क्या है, सतत है। के बड़ा 5 के लिए fx सतत। हमने बड़ा और छोटा के लिए दिखा दिया। अब हमें किस पर दिखाना है, के बराबर 5 के लिए सततता की जांच करनी है, जहां के एक स्वेच्छाचर है। तो हम यह देखते हैं कि 5 के दाईं ओर ऋणात्मक वाला फलन आएगा, क्योंकि 5 से थोड़ा सा भी अगर हम इधर आते हैं तो 4.9 भी यदि हम x के स्थान पे रख देते हैं तो हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है, ऋणात्मक आ जाती है। और यदि हम 5 से थोड़ा सा ही ऊपर कोई मान रख देते हैं तो हमारा फंक्शन धनात्मक आ जाता है। अर्थात दाएं और बाएं दोनों के लिए इनमें ऋण और धन दोनों मान आ रहा है। अतः इस 5 के लिए हमें
बाईं सीमा, दाईं सीमा तथा स्वयं पर लिमिट निकालना होगा। तो अब बाईं सीमा, बाईं सीमा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ ऑफ x। तो k बाईं सीमा है तो k माइनस, तो हमने बताया कि लिमिट x टेंस टू k के स्थान पे 5 माइनस हो जाएगा, और 5 से छोटे के लिए फंक्शन अभी नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे 5 माइनस। 5 माइनस का मतलब 5 से थोड़ा छोटा, बहुत ज्यादा छोटा नहीं, लेकिन 5 से यदि थोड़ा सा भी छोटा हो जाएगा तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। फंक्शन जब चेंज हो जाएगा तो यहां पे मान हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5, और फंक्शन का जब मान रख देते हैं छोटे के लिए तो यहां से माइनस हट जाता है और यहां का फंक्शन आ जाता है माइनस x प्लस 5। जब हम मान रखते हैं तो -5 प्लस 5 इक्वल टू 0। इसी प्रकार हम जब दाईं सीमा निकालेंगे तो यहाँ पे दाईं सीमा हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और प्लस के लिए 5 से थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो फंक्शन चेंज हो जाएगा और x -5 हो जाएगा। और जब x -5 तो 5 -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा हो गया। अब स्वयं पर, अब एफ ऑफ 5 इक्वल टू, एफ ऑफ 5 रखने पर 5 -5, क्योंकि 5 से बराबर के लिए 5 -5 बराबर 0। इस प्रकार बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा बराबर स्वयं पर यफ बाई आपके, अतः यफ ऑफ x के इक्वल टू 5 पर सतत है। अब आप लोग खुद सोचिए इसको अपने दिमाग में। 5 से छोटे के लिए सतत है, 5 से बड़े के लिए सतत है, तो आप संख्या रेखा बनाइए तो ये देखिए 5 इधर है, 5 से छोटा के लिए सतत, 5 से बड़ा के लिए सतत, 5 पर सतत, अर्थात ये पूरी संख्या आ गई कि नहीं आ गई। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः यह फंक्शन क्या है, पूरी वास्तविक संख्या पर सतत। अतः यह फंक्शन पूरी वास्तविक संख्या पर सतत है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, हम एक तरीके से, ये तो लंबा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन लंबा ही जाएगा आप जब लिमिट के द्वारा लगाएंगे तो। लेकिन यदि आप प्रमेय के द्वारा लगाते हैं तो हमने एक बात आप लोगों से कही थी कि यदि कोई फंक्शन मापांक फलन हो, तो मापांक फलन यदि कोई फंक्शन होता है तो वह फंक्शन प्रत्येक वास्तविक संख्या पर क्या होता है, सतत होता है। अतः यह मापांक फलन है, इसलिए यह प्रत्येक स्थान पर क्या होगा, सतत होगा। अगर ये परिमेय संख्या के रूप में रहता 1/x -5, तो यह फंक्शन केवल 5 के लिए, x नॉट इक्वल टू 5 के लिए परिभाषित नहीं है। अतः इस बिंदु पर इसका सतत नहीं है, वरना प्रत्येक बिंदु पर यह फंक्शन भी क्या है, सतत है। लेकिन किसको छोड़कर, 5 को छोड़कर, क्योंकि 5 पर यह फंक्शन परिभाषित नहीं है।
सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स की पावर यन एक्स बराबर यन पर सतत है जहां यन एक धन पूर्णांक है। वैसे तो आप लोग को दिख रहा है कि यह बहुपदीय फलन है और बहुपदीय फलन पूरी वास्तविक संख्या पर सतत होता है, तो और वास्तविक संख्या का एक भाग होता है धन पूर्णांक। तो आप खुद सोचिए कि जब पूरे वास्तविक संख्या पर यह सतत है तो क्या धन पूर्णांक पर सतत नहीं होगा? वहां पर भी सतत होगा। लेकिन हम दिखाते हैं आपको हल एफ एक्स बराबर एक्स की पावर यन एक्स बराबर यन पर सततता की जांच। आपको क्या मिलेगा? क्योंकि ये फंक्शन का मान एकदम निश्चित मान है, चाहे आप कोई भी संख्या ले लीजिए, इस फंक्शन को बदलना नहीं है। यह फंक्शन यदि मॉड में होता तो यह फंक्शन मॉड के कारण बदलता, क्योंकि उसमें कहीं पर निगेटिव फलन आता, कहीं पर धनात्मक यानी पॉजिटिव फलन आता। जब पॉजिटिव फंक्शन आता और निगेटिव फंक्शन आता तो वहां पर हमें दो फंक्शन बनाने पड़ते हैं, 2 या 3 फंक्शन। लेकिन यहां पर इस फंक्शन का मान कभी भी चेंज नहीं होगा, अतः हम क्या कर सकते हैं? लिमिट x टेंस टू यन एक्स की पावर यन इक्वल टू यन की पावर एन की पावर यन। अब एफ ऑफ यन पर इसकी वैल्यू एन की पावर यन, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। आपको क्या दिखा? लिमिट स्वयं के मान पर क्या है? बराबर है। इस लिमिट का मान इसके मान पर बराबर है मान के, अतः यह फंक्शन क्या है? यक्स बराबर यन पर सतत है। अतः हम कह सकते हैं कि यक्स बराबर यन पर एफ एक्स सतत फलन है। दैट्स प्रूफ।